नमस्ते। तो आज है न्यू मून और आज हम न्यू मून की रीडिंग करने वाले हैं। और ये जो न्यू मून है वो स्कॉर्पियो में है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप अपनों के हर वक्त सैक्रिफाइस करते आए हो। करियर को लेकर आपने सैक्रिफाइस किया, आप चाहते कुछ और थे, आप कर कुछ और रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है, राइटिंग हो सकता है। तो ऐसा है कि आप अपनी ही इच्छाओं को दबा रहे हो और ये न्यू मून जो ये वक्त है आपके सपनों को रियलिटी में लेकर आने का वक्त है। हो सकता है कि हमेशा कुछ न कुछ खुद के लिए जो करना था आपको, हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते रह गए। ओके, क्रिएटिव बहुत हो सकते हैं आप। तो इस न्यू मून पर देखते हैं कि क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। इस न्यू मून पर क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, आपके रिश्ते में, जो कुछ भी यहाँ पर एनर्जी आएगी मैं आपको बताऊंगी। आई होप आपने लाइक कर दिया है। आपका एक लाइक बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत लगती है रीडिंग बनाने के लिए, तो आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी है। आपका लाइक मोटिवेशन देता है। तो आई होप आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस न्यू मून का क्या बदलाव रहेगा, ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है, क्या बदलाव आने वाले हैं उनके जीवन में। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर फायर एलिमेंट है और डिजायर है। देखो, सपनों की बात कर रही थी मैं। फायर पैशन को जगाता है। आपकी जो दबी हुई मन की इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर है, वो बहुत ऐसा हो सकता है ना कि आप कब से कोशिश कर रहे थे। किसी किसी के लिए ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि कुछ सपने थे, कुछ ड्रीम थे जिसको कंप्लीट करने की कोशिश आपने बहुत की, लेकिन हो नहीं रहा था, तो इसलिए आपने छोड़ दिया। वो मन से विचार ही आपने निकाल दिया था। तो अगर ऐसा भी है तो आपके सपने पूरे होने वाले हैं। देखो, स्कॉर्पियो में है ये जो न्यू मून है, और यहाँ पर आया है मून, यहाँ पर आया है सोल नंबर 2, यहाँ पर नंबर 3 है, नंबर 7 है, यहाँ पर है नंबर 2। आपका अंतर्मन जो कहता है वही करो। आपकी सोल जिससे सेटिस्फाइड होती है वो करो। ऐसा नहीं कि भीड़ में चलने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपका अंतर्मन कहता है उसके ऊपर काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। कुछ लोग बहुत ही रेस्टलेस फील कर सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तो रोना भी आ सकता है, आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, इमोशंस आपके ऊपर बहुत हावी हो सकते हैं। आपको शाइन करना है, शाय नहीं करना है। अगर आप ऐसे शर्माते रह गए तो फिर अब जो सक्सेस एंड ग्रोथ आपके जीवन में आनी है वो कभी नहीं आएगी। आप शर्माते रह जाओगे। हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा हो सकता है आपके मन में डर। कुछ लोग आप ऐसे कि आप अकेला रहना पसंद कर सकते हो इन दिनों। आप किसी से बात करना पसंद नहीं करो। कुछ मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि कोई फायरी व्यक्ति है। अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो ये आपका पर्सन हो सकता है जो फायरी है। किसी किसी के लिए किसी फायर से जुड़ा कोई काम करते हो, बिजली विभाग में हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा कोई काम करते हो, कोई कॉल सेंटर में हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जैसे कि कुछ विजडम के साथ कुछ काम करने की आपको ज़रूरत है। इमोशंस आपके ऊपर हावी होंगे, ज़रूर हावी होंगे, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इमोशंस को। जो लोग ऐसे होते हैं ना कि जो खुद को बॉस समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो सबके ही बॉस है, उनके आगे कोई जा नहीं सकता, वो नंबर 1 डिजर्व करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना है। ऐसे लोग दिमागी मरीज होते हैं, सनकी और पागल होते हैं, जो खुद को ऐसा बोलते हैं कि वही नंबर 1 डिजर्व करते हैं। ऐसे लोग थोड़े सनकी होते हैं, पागल होते हैं, दिमागी मरीज होते हैं। ये कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में, ज्यादातर फीमेल की एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो हर दिन नई नौटंकी करती है परेशान करने के लिए आपको। तो ऐसे सनकी और पागल औरत से आपको दूर रहना है, उसको भावी नहीं देना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर आप अपने रिश्ते के बारे में इनसिक्योर हो रही हो, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके पर्सन बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत पैशनेट है वो आपको लेकर, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं और वो एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। सिचुएशन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। आपके जो सपने हैं उनके लिए ईमानदारी से आपको एफर्ट डालने हैं। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने ओवर थिंकिंग के ऊपर थोड़ा लगाम लगाना है आपको। बहुत बदलाव आ रहे हैं और वो नए बदलाव होंगे। उस बदलाव को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। आपकी राशि एरीज, लीवो एंड सैजिटस हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि उनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकती है।
वाटर और फायर है यहाँ पर। और किसी किसी के लिए जैसे कोई ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई परिवार की वजह से या कुछ हालात की वजह से कुछ ऐसा इशू चल रहा है, ओके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और देखते हैं मेजर अरकाना से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7 खास हो सकता है। और देखते हैं, और न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं और सबसे ही पहला कार्ड मून का है, सोल का है। आपका अंतर्मन जो कहता है, आपका इंट्यूशन जो कहता है वही आपको सुनना है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। और देखते हैं मेजर अरकाना से। ओके, एक कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पर। ओह माय गॉड, देखो आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पर भी देखो। ओह माय गॉड, ये दोनों के दोनों कार्ड सेम ही है। ये जो कार्ड है ना, ये एम्परर, मतलब सेम, इनकी जो क्वालिटीज़ है, इनके जो गुण हैं वो सेम टू सेम है। और यहाँ पर देखो द हाई प्रिस्टेस, ये कार्ड भी द हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड है। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। ओह माय गॉड, जैसे कि कोई शत्रु है, कोई सीक्रेट एनिमी है जो आपको हार्म पहुंचाना चाहती हैं। कोई यहाँ पर टैरोडर भी हो सकती है जो हमारी रीडिंग को देख रही है, ओके। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, सेम टू सेम एनर्जी है, सेम टू सेम। और यहाँ पर एम्परर है बॉटम में। तो कोई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या अगर आपका सपना है ऐसा, तो आगे जाकर आप बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी पोजीशन आप हासिल कर सकते हैं। जो आपके लाइफ में आप चेंज आने वाले हैं ना, उसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। डिसिप्लिन रहोगे तो आप उस चेंज को, मतलब आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही चेंज आएगा। लेकिन ऐसी कुछ बातें होती हैं ना कि आपको आदत नहीं है उन बातों से डील करने की, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आप लेकर आओ और आप बहुत ही आसानी से उस चेंज को हैंडल कर सकते हैं। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कोई पोजीशन हासिल करना चाहते हो, बहुत ही बेहतरीन समय है। कुछ पावर स्ट्रगल अगर रहे हैं आपके लाइफ में, तो यहाँ पर बहुत ही ये पॉजिटिव टाइम है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रह सकता है। ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, फोकस रहने की ज़रूरत है। द डिवाइन मदर, हेल्पलेस एंड होपलेस आप फील कर रहे थे, तो आपको स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस भी मिलेगी और वो ताकत भी मिलेगी कि आप कुछ कर जाए अपनी लाइफ में। आप कुछ हिडन पाथ हो सकते हैं, विजडम आएगा आपके अंदर कि आप जो आपके लिए सही है वो समझ जाओगे और उसके ऊपर डिसीजन ले पाओगे। फेमिनिन पावर है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके घर में आपकी मदर, आपकी सिस्टर आपको कुछ हेल्प करे, या वो आपके लिए बहुत लकी साबित हो। कुछ पेन भी हो सकता है आपके मन में, कोई दर्द आप छुपा रहे हो। अब हम टैरो से जानते हैं। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर दो। अब टैरो से जानते हैं और फिर कैंडल से जानेंगे। तो अब तक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। माँ दुर्गा की एनर्जी आई है। बुराई का अंत होने जा रहा है, ठीक है। देखो, माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर रही है यहाँ पर। बुराई का अंत होगा, बहुत जल्द होगा। अच्छाई की जीत होगी। अगर कोई बुरे लोग, कोई बुरी शक्ति आपको परेशान कर रही है तो उससे आपको राहत मिलेगी। अब देखते हैं टैरो से। ओके, तो सबसे पहला, अभी मैंने बोला ना, कोई बुरे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कोई बुरी शक्ति हो सकती है आपके आसपास। डेफिनेटली कोई षड्यंत्र है, ऐसा कोई षड्यंत्र है जो हर वक्त आपको सिर्फ दुख देना। शुरुआत से ही यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी आ रही है जो हमेशा कुछ प्लानिंग करती है कि आपको कैसे दुख मिले, आपकी ज़िंदगी कैसे खराब करें। कोई सीक्रेटली जेलस है आपके ऊपर, जो हर वक्त आपका बुरा चाहती है। और देखते हैं नंबर 5 खास हो सकता है आपके लिए। एक कार्ड हमें उछल कर मिला है यहाँ पर, और ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी जो पर्सनालिटी है ना, इसके ऊपर बहुत जेलस है। कोई फीमेल आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जेलस है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। चाहे आपका बात करना हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी हो, जो आपका बुरा करना चाहती है, जो फीमेल है उसमें बहुत ईगो है। उसकी वजह से वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हर बाजी लगा रही है कि वो आपको परेशान करे। वो कुछ भी करके बस आपको रुलाना चाहती है।
आप जब रोते हो तो उसके मन को सुकून मिलता है। इतनी ज़्यादा कोई सन की और पागल औरत आपके लाइफ में है। डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छाई की जीत होगी। अगर आप परेशान हैं ऐसे किसी व्यक्ति से तो बहुत जल्द आपकी जीत होने वाली है। अगर आप आगे चले जाते हो तो उसको प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो हर वक्त आपके साथ कंपटीशन करती है, हर वक्त उसको बस नंबर 1 रहना है, उसके दिमाग में हवा भरी है, उसको नंबर 1 रहना है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो षड्यंत्र करती है दूसरों के साथ मिलकर कि वो आपको तकलीफ दे सके। आपका जो भी गोल है ना उसके ऊपर आपको फोकस करना है और रुकना नहीं है जब तक आप उस गोल पर पहुंचते नहीं हो। आप में गजब की क्रिएटिविटी है, आप में गजब की लीडरशिप क्वालिटीज है और आप नहीं रुकने वाले। चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, भगवान हमेशा आपके साथ है। माँ दुर्गा की शक्ति है यहाँ पर, बुराई का अंत होकर रहेगा। तो आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज है, आप में जो क्रिएटिविटी है, आपको रुकना नहीं है। आप अपने गोल पर जरूर पहुंचने वाले हो कि अब आप अपने सपनों को सीरियस लेना शुरू करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। ठीक है, अब कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। कोई बुरी शक्ति हो सकती है जो मिसगाइड करती है आपको। कार्ड गिर रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। ट्रस्ट योर जर्नी। आप जहाँ भी जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि कहीं आपका डिसीजन गलत तो नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपकी जर्नी सही है लेकिन आप बड़े डगमगा रहे हो, आप डिसीजन लेने में घबरा रहे हो, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप शाय हो, आप बड़े डरते हो, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और ये आपको नहीं करना है। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है और मिराकल्स होने वाले हैं जो आपने सोचा भी नहीं था, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाओ। ऐसी कुछ बातें घटित होने वाली है बहुत जल्द। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा आपके लिए सही होगा, बेटर होगा। ठीक है, अब हम कैंडल से जानते हैं। आपको इस फ्लेम के ऊपर फोकस करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, कम से कम 3 बार उनका नाम लीजिएगा। देखते हैं इस न्यू मून का क्या असर रहेगा आपके रिश्ते पर। हो सकता है कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है तो कभी कभी कुछ भी नहीं बोलता, ऐसा हो सकता है। इस तरह से ये जो न्यू मून है यहाँ पर आपके पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि बहुत दिन हो गए, अब दोनों की बातचीत नहीं है, मुलाकात नहीं है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो चैलेंजिंग टाइम था, जैसे कि अब धीरे धीरे वो चैलेंजिंग टाइम निकलता जा रहा है। हो सकता है कुछ बातें ऐसी थी जो आपको सोचने के लिए आप मजबूर करे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि आपको बहुत लोगों का विरोध सहना पड़ा है। हो सकता है कि इनके घर वाले विरोध कर रहे थे या खुद ये इंसान कुछ दिनों तक मानने के लिए तैयार नहीं था इस रिश्ते में। कमिटमेंट की बात जब भी आप बोलते थे, इंसान उन बातों को टाल देता था। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि आपने बहुत संघर्ष सहा है इस रिश्ते में और अब जाके आपका संघर्ष खत्म होने वाला है। अब जाके बातें सुलझने वाली हैं। आपको अपने इमोशंस को ज़रा कंट्रोल करना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लव बर्ड्स हो सकते हैं आपके पर्सन के घर में, या ये लव बर्ड्स जैसा रिश्ता है कि नहीं रह पाओगे आप दोनों एक दूसरे से दूर, चाह कर भी नहीं रह पाओगे। जैसा आपने सोचा नहीं था वैसे कुछ बातें घटित हुई है और आप नाराज हो गए। कुछ बातें यहाँ पर आधी अधूरी सी हैं। कंप्लीशन यहाँ पर जो चाहिए था आपको अब तक नहीं मिला है, ना ही कमिटमेंट मिला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, इंसान को कुछ सबक मिलना ज़रूरी था, कुछ यूनिवर्स जैसे कोई लेसन दे रहा है आप दोनों को भी, इसलिए आप दोनों को अलग होना ज़रूरी था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। आपका हाल कुछ ऐसा है कि आपको बड़ी एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी इस इंसान को भी हो रही है, परेशानी इस इंसान को भी सहनी पड़ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपका चैन सुकून इसने सब कुछ छीन लिया है, लेकिन सेम हाल इस इंसान का भी है। इस इंसान का भी चैन सुकून सब गायब है और इस न्यू मून का असर है कि इंसान उस बात को बोल सकता है आपसे। किसी बात को लेकर ऐसा हो सकता है कि कोई तकरार भी करे, वो कुछ भी हो सकता है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि कुछ मनमुटाव बढ़ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके जो पर्सन है वो चेंज को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे ही बदलाव आ जाता है, चाहे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, वो इंसान डर जाता है। चाहे आप दोनों के रिश्ते में कुछ बदलाव आए, ये इंसान डर जाता है। ऐसा हुआ होगा कि इस इंसान को बदलाव से बड़ा डर लगता है, चेंज से बड़ा डर लगता है
और इस वजह से कुछ बातें रुकी हुई है, स्टक है, स्टबर्ननेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिंदगी में भी बदलाव ज़रूरी है और आप दोनों के रिश्ते में भी बदलाव बहुत ज़रूरी है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते ही रहेंगे, तो ऐसे उतार चढ़ाव से डरते रहेंगे, बदलाव से डरते रहेंगे तो कैसे ये इंसान आगे बढ़ पाएगा। चैलेंजिंग टाइम हर किसी की ज़िंदगी में आता है। इस रिश्ते में या आपके पर्सन के लाइफ में कुछ चैलेंजिंग टाइम दिखाई दे रहा है, कुछ मुसीबत का सामना वो इंसान भी नहीं कर पा रहा है। उसको जैसे कि होता है ना कि ट्रस्ट नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि वो हार जाएगा, या अगर इस रिश्ते में आपके घर वालों से उनको बात करने तो उस इंसान को लगता है कि आपके घर वाले तो इनकार ही कर देंगे। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों में ऐसी दूरियां आई हैं जिसको शायद दूर करना मुश्किल है, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है बार बार। इस न्यूमून का असर है कि आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव बातें भी इस इंसान के ऊपर हावी हो सकती हैं। इस इंसान को ऐसा फील हो सकता है कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखो, एक तरह से ये रिग्रेट भी है उनका कि वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स है उसको दूर नहीं कर पा रहे। प्यार आपसे बहुत है यहाँ पर, जिस तरह से एनर्जाई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप एक जगह पर काम करते हो या अपनी पढ़ाई साथ में की है। अभी हो सकता है कि कुछ कोर्स वगैरह साथ में किया है, आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है साथ में। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। उसको बारिश बहुत पसंद है, आपको बारिश बहुत पसंद है, और वाटर साइन तो यहाँ पर ज़्यादातर है। 9 की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। बहुत सवाल है आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कोई सवाल बार बार दिमाग में घूमते जा रहे हैं, जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा वो सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो रही है। और ये न्यू मून का असर है कि वो बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, बहुत सोचने वाले हैं, और ऐसे सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं जो उनको शायद पता नहीं है आपके बारे में। किसी किसी आपके पर्सन को आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है वो इस बात को बोलते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन इस इंसान को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ये इमोशनल सपोर्ट हो सकता है। किसी किसी का आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा। इस इंसान की ईगो की वजह से आप इस रिश्ते में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत रोना पड़ा है आपको। दोनों भी चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, और दोनों को भी जैसे मुश्किल सा लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कैसे शादी होगी। या तो कुछ झगड़े हुए हैं, या तो कोई डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। ये न्यू मून आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा, कुछ कंफ्यूज भी रहने वाले हैं आप दोनों। डिसीजन लेना मुश्किल भी हो सकता है किसी किसी के लिए, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोग यहाँ पर मिराकल चाहते हैं, और मिराकल होंगे। ऐसी बातें जो आपने सोची भी नहीं होगी, ऐसी कुछ बातें जो आपको लगा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक डिफेंस की भी एनर्जी है, हो सकता है आप खुद को डिफेंस करें, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं रीडिंग में, तब तक